हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एकलव्य इंस्टीट्यूट के एक और वीडियो में। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हम लेकर आए हैं। सिंप्लीफिकेशन आपका वीडियो 3 रहेगा ये। इसमें कुछ और क्वेश्चंस हम देखेंगे, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे इसमें। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो यहाँ पर टाइप 3 आ चुका है आपका, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये। आपको दिख रहा होगा काफ़ी बड़ा सा नंबर है, बट ये एक छोटे से फार्मूला और उसके एडजस्टमेंट से ये आपका करीब एक 15 सेकंड के अंदर आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर आप बहुत अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लेते हो तो 10 सेकंड के अंदर आप इसका आंसर निकाल सकते हो। फिलहाल आप सीख रहे हो तो मैं पूरा इसका स्ट्रक्चर बता दूंगा आपको कि कैसे अरेंज करना है फॉर्मूला और कैसे आपको आंसर लेकर आना है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले तो पैटर्न पहचानना बहुत ज़रूरी है। देखिए कैसे करना है। कैसे पहचानेंगे पैटर्न, देखिए यहाँ पर 85 3 बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो इसको अगर आप कोई वेरिएबल ले लो ए, ये 3 बार आया तो ए क्यूब। ठीक, अगर इसको कोई और वेरिएबल ले लो, इस नंबर ये नंबर भी कंटिन्यू 3 बार आया तो इसको बी क्यूब आप मान लो, 3 बार आया क्योंकि। ठीक है, तो यहाँ पर स्क्वायर और प्लस, उसके बाद यहाँ पर 2 बार 885 है, इसको आप ए स्क्वायर मान लो। ठीक है, फिर इसको ए, ये बी मान लो, इसको आप बी स्क्वायर 2 बार आया, और उसके बाद ये ए है और ये बी है। ठीक है, 885। तो इस तरह से आप पहले वेरिएबल्स अरेंज कर लो, उसके बाद आप थोड़ा सोचो ये फार्मूला किसका है। ठीक है, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो के अंदर फार्मूला दिखाया था। ठीक है, वो लिस्ट याद करें, और फार्मूला कुछ इस तरह से है, वहाँ से अगर आपको याद होगा इस फार्मूला से बिलोंग करता है ये क्वेश्चन। ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल्स ए प्लस बी मल्टीप्लाइड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, ठीक है, यहाँ से देखें ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ए बी यहाँ पर है और बीच में माइनस भी है ना, ये प्लस है और यहाँ पर माइनस, तो ये पार्ट पूरा आपको मिल चुका है। ठीक है, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये रहा ए क्यूब प्लस बी क्यूब। बट बात क्या है कि इसके नीचे ये वाला पार्ट है ना, क्वेश्चन में जैसा आपको दिख रहा है, तो कुछ नहीं करना है आपको, ये इस तरफ ला दो ए क्यूब प्लस बी क्यूब के नीचे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, यहाँ पे राइट साइड में आपका बच जाएगा ए प्लस बी। ठीक है, तो ए आपने यहाँ पर मान रखा था 885 को, और बी यहाँ पर आपने मान रखा था 115 को। अब इनको बस आपको प्लस करना है। ठीक है, यहाँ पर क्या आंसर आएगा आपका, आपने इस फॉर्म में ला दिया है। ठीक है, आपने एक बार फॉर्म आप लेकर आ जाते हो, ये देखिए ये फॉर्म में आप लेकर आ गए, तो लेफ्ट इसका आंसर आपको राइट साइड में मिलेगा ए प्लस बी करके। तो बस इसको आप प्लस कर दोगे, आंसर आएगा आपका 1000। क्लियर, ऑप्शन डी है आपका सही आंसर। आई होप आपको समझ आया होगा। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर भी आपको पैटर्न बनाने की कोशिश है, यहाँ पर कैसे बनाएंगे देख लेना थोड़ा। ये देखो, इसको अगर आप ए मान लो तो ये ए स्क्वायर। ठीक है, अगर इसको मान लोगे, इसको बी मान लोगे तो ये बी स्क्वायर, और इसको मान लोगे तो ए बी। ठीक है, 147 2 बार आया, इसको ए मान लिया था आपने, 140 2 बार आया तो ए स्क्वायर। 143 2 बार आया बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर पैटर्न देखो क्या बन रहा है, यस ए क्यूब, यहाँ पर आपने पैटर्न देखा राइट बी क्यूब। क्लियर, अब ये किस फॉर्मूला से बिलोंग करता है, यहाँ पर देख लेना, ये उसी पिछले वाले फॉर्मूला से बिलोंग करता है क्या, थोड़ा सा चेंजेस होगा, मैं बता रहा हूँ कैसे। ये एक्चुअली प्लस वाले फॉर्मूला से, उसी फॉर्मूला के माइनस वाले पोर्शन। ठीक है, इसको हम डिलीट कर देते हैं। उसी फॉर्मूला के माइनस वाले वर्जन से ये बिलोंग करेगा। ए माइनस बी हो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल्स ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी।
क्लियर। अब देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब यहाँ पर नीचे की तरफ है और उसके ऊपर ये वाला पोर्शन है, ठीक है। तो फॉर्मूला में अरेंज करना होगा हमको, ये इसके नीचे आएगा और हमें इसको सेपरेट करना होगा, इसको इस तरफ लेकर जाना होगा, ठीक है। तो दोनों साइमल्टेनियसली कैसे हो पाएगा, देखिए जैसे ही ये वाला पार्ट नीचे आएगा, पहले इसको लाने, यहाँ पर 1 बच जाएगा, इक्वल्स टू ए माइनस बी इक्वल्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। और इसके नीचे आ गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब ए माइनस बी नीचे ला दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन ए क्यूब माइनस बी क्यूब। हो चुका है, आपका फॉर्म मिल चुका है, यही है आपका फॉर्म। इसमें जो फॉर्म है क्वेश्चन में, वो आपका फॉर्म यहाँ पर भी हम बना चुके हैं, देख लीजिए सारे वैल्यूज एक ही तरह के हैं। अब इसका आंसर आपको लेफ्ट साइड में मिलेगा, इक्वल्स 1 बाई ए माइनस बी। 1 बाई ए माइनस बी क्या है आपका, ए है 147 माइनस 143, यानी कि 1 बाई 4। दिस इज योर आंसर। समझ गए आप, ऑप्शन सी है आपका सही आंसर, ठीक है। इसी तरह से हमें क्वेश्चंस को पढ़ना है, समझना है, पैटर्न पता लगाने हैं और आपका आंसर आता जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, यहाँ पर भी पैटर्न हमें पहले पता लगाना है और आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। कोई दिक्कत की बात नहीं है यहाँ पर भी। ये रहा आपका पहला पार्ट रिपीट होता हुआ, इसको ए मान लो, ए क्यूब हो गया, ये डिफरेंट नंबर है, इसको बी मान लो और 3 बार है, क्यूब मान लो। यहाँ पर ये तीसरा है 1/1/5, तो ये रहा आपका तीसरा पार्ट सी क्यूब, ठीक है, सी क्यूब, ठीक है। तो ए बी सी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब वाला फॉर्मूला है यहाँ पर, ठीक है, आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। और -3abc, ये फॉर्मूला जो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में कुछ लिस्ट दिए थे उसी से रिलेटेड है, -3abc, ठीक है। और बीच में आप इनके सिंबल्स लगा लो, प्लस प्लस, ये हो गया। और नीचे आपको क्या दिया गया है, ये हुआ पहला ए स्क्वायर, फिर ये आपको दिया गया है बी स्क्वायर, ये है सी स्क्वायर माइनस ए बी बी सी और सी ए, ठीक है। इसका पूरा फॉर्मूला हम लिख लेंगे यहाँ पर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc इक्वल्स ए प्लस बी प्लस सी, उसके आगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक है। ये है वो पूरा फॉर्मूला। ऐसे करके आपको कई सारे फार्मूलाज याद रखने होंगे अगर आप चाहते हो कि आप ऐसे सारे क्वेश्चंस कर सकें। तो इसको याद रखने से मेरा मतलब है कि आप प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस के थ्रू इनको याद रखें, ठीक है। रटने की ज़रूरत नहीं है, कंटिन्यूस अगर आप एक ही क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हो बार बार तो आपको वो चीज़ें वैसे ही याद हो जाती है। अब हमें फॉर्म में लाना होगा, कैसे इस क्वेश्चन के फॉर्म में हमें लेकर आना होगा। देखिए इस पार्ट के नीचे जो कि हमारा लेफ्ट हैंड पूरा का पूरा बना हुआ है एज इट इज, उसके नीचे ए स्क्वायर, ये वाला पार्ट, ये वाला पोर्शन पूरा हमें लेकर आना है, बस इतना ही करना है, ठीक है। वो लेकर आ जाओ, आपको क्या मिलेगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc, उसके बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -ab माइनस बी सी माइनस सी है, और ये पोर्शन पूरा का पूरा आपका बच जाएगा, ये बच गया आपका पूरा का पूरा यहाँ पर। तो यही आपका आंसर होगा, a प्लस बी प्लस सी कर दोगे आपका आंसर आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। इसको सॉल्व करना है, एलसीएम ले लोगे डिनोमिनेटर्स का, 5 3 2 2
पूरा मल्टीप्लाई कर लो, 60 बन गया आपका। यहाँ पर पूरा मल्टीप्लाई करोगे आपको 60 मिल जाएगा। और यहाँ पर 3 को 60 लाना है, 3 को 60 बनाना है, 20 से मल्टीप्लाई कर लेना। नीचे नीचे किया तो ऊपर तो करना ही है। 1/4, 4 को करोगे, किससे 4 को करोगे 60 मिलेगा 15। नीचे किया तो ऊपर भी करेंगे, प्लस 5, 5 को किया 12 से तो ऊपर भी 12 से। ठीक है, हो गया 20/60। अब पूरा 60 एक साथ ले लेंगे, प्लस 15 प्लस 12। ठीक है, तो आपका क्या बन जाएगा आंसर? थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं, काफ़ी कंजेस्टेड हो चुका है। ठीक है, 20 प्लस 15 प्लस 12 अपॉन में 60, पूरा प्लस कर लोगे आपको आ जाएगा 47 अपॉन में 60। क्या है ये आपका आंसर? जी हाँ, ऑप्शन सी हो गया आपका आंसर। तो पूरा इतना बड़ा सा क्वेश्चन दिख रहा था जो हमने आराम से ही कर दिया इसको, और इतना आपको पेपर में दिख रहा है कि मैंने इतना किया, ये आपको करने की ज़रूरत नहीं होगी। आपकी काफ़ी सारे यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें आपके माइंड में ही आप कर लोगे। वंस आप चीज़ें सीख जाते हो उसके बाद फिर तो कोई दिक्कत होगी नहीं आपको। ठीक है, सिर्फ सारी चीज़ें आसानी लगने लगेंगी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। चलिए इसको देखते हैं कैसे करना है। अब यहाँ पर देखो 38 मल्टीप्लाई 3 बार हो रहा है खुद से, इसको आप a मान सकते हो, और a 3 बार है तो 3a³। यहाँ पर भी 3 बार है 34 तो b³, और उसी तरह से ये 3 बार है तो आप इसको c³ मान सकते हो, बीच में ये प्लस, फिर माइनस है, ये अलग अलग, और 84 देखिए है नहीं हमारा, ये कैसे आया ये मैं आपको बताता हूँ अभी। 38 आपका a है, 34 आपका b है। ठीक है, और 28 के बदले 84 आया है, तो आप ये ना समझिए क्वेश्चन गलत है। ठीक है, यहाँ पर आपको जो 3abc आता है, यहाँ साइड में मैं दिखा देता हूँ आपको। 3abc का जो पार्ट है उसमें से आपका एक तो a है, ठीक है, a आपका 38 जो कि प्रेजेंट है, b जो आपका 34 है वो भी प्रेजेंट है, c जो आपका 28 था ये 3 से मल्टीप्लाई होकर के 84 बन गया। ठीक है, तो ये जो 84 है इसमें 3 और 28 का मल्टीप्लिकेशन की वजह से ये बना है। ठीक है, तो मतलब ये फॉर्म आपका 3abc है। ठीक है, तो कभी कभी एग्जाम में आपको ट्रिक करने के लिए ऐसे सारे क्वेश्चंस दे सकते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज ना हो, फॉर्मूलास याद रखें और आंसर आपको आते जाएंगे। यहाँ पर ये फॉर्म देखिए a², ये फॉर्म देखें b², ये फॉर्म देखें c²। ठीक है, ये -ab माइनस bc और bc और ये c है, हो गया। फिर से फॉर्मूला पूरा फॉर्मूला लिखेंगे। ठीक है, मैं लिख रहा हूँ, आपको तो लिखना ही है क्योंकि आप प्रैक्टिस करोगे, आपको याद करना ही है ये सारे फॉर्मूला। a³ + b³ + c³ - 3abc। तो अब बताएं अब क्या आएगा, a + b + c। ठीक है, उसके बाद कंटिन्यू में थोड़ा एरिया में क्लीन कर लेता हूँ, आप नोट कर लें इन सब चीज़ों को जो भी बता रहा हूँ। ठीक है, आगे a² + b² + c² -ab -bc -c है, हो गया। अब फॉर्म में क्या है, ये आपका न्यूमरेटर है, ये पार्ट आपका डिनोमिनेटर है, और ये पार्ट आपका अलग रह जाएगा। बस आपको जोड़ देना है और आपका आंसर आ जाएगा a + b + c। मैं फिर भी लिख के दिखा दूंगा आपको, a³ + b³ + c³ -3abc अपॉन में आपके किसके ऊपर रहेगा, ये जो डिनोमिनेटर पार्ट मैंने आपको बताया था, -c है।
ठीक है, यानी कि ये इसके नीचे आ गया और वहाँ पर बच गया आपका a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी। a है 38, b है 34 और c है 28। ठीक है, इन तीनों को आप जोड़ लेते हो, आपको मिल जाएगा 100 और आपके ऑप्शन में 100 है, आप सेलेक्ट कर लो। ठीक है, ठीक है, आपको समझाने के लिए टाइम ज़रूर लग रहा है बट करना बहुत आसान है। ठीक है, बिल्कुल भी घबराए नहीं, क्वेश्चन देख के सारी चीज़ें लॉजिकली आप सॉल्व करोगे, आसानी से आपको चीज़ें मिलती जाएंगी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 36। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका a, इसको अगर आप a मानोगे, इसको b मानोगे, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, यहाँ पे माइनस लगा। इसको फिर से अगर आप a मानोगे और ये फिर से आ गया b मानोगे, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर a b आपको दिया गया, तो आपका बेसिकली फॉर्मेट ये हो गया यहाँ पर, राइट, ए बी। ठीक है, इस फॉर्मेट का आपके पास कोई फॉर्मूला नहीं है, हमें फिर से एडजस्टमेंट करना है। देखो ये यहाँ पे होल फॉर्मूलाज दिया हुआ है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो जब स्टार्टिंग में मैंने वीडियोस आपको दिखाया था, उसमें एक फॉर्मूला ऐसा भी था, ये फॉर्मूला आपको दिखाया होगा मैंने, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स 4ab। ठीक है, ये हमारा मेन फॉर्मूला है, इससे ही हम डिराइव करेंगे ये फॉर्मूला। ठीक है, कैसे निकालना है देखो, कुछ नहीं है, ये पार्ट आपका न्यूमरेटर है इस फॉर्मूला का, ये वाला लेफ्ट पार्ट आपका न्यूमरेटर है और राइट में से ये आपका डिनोमिनेटर में रहेगा। ठीक है, कुछ नहीं है, बस इसको नीचे ले आओ, आपका क्या बच जाएगा राइट साइड पे, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर और नीचे आ जाएगा आपका ए बी और राइट साइड पे आपका बच गया 4। तो कुछ करना ही नहीं है, अगर आपको इस फॉर्मेट में कोई भी नंबर दिया गया है, वेरिएबल्स दिया गया है, उसका आंसर कुछ भी कर लो, आपको 4 ही मिलेगा। ठीक है, ये फिक्स्ड आंसर है आपका 4, कुछ नहीं किया हमने, 4 आ गया। ठीक है, आंसर है 4। ठीक है, फिर से बता देता हूँ, अब हमने क्वेश्चन लिया, क्वेश्चन में फॉर्मेट पता किया। ठीक है, इस फॉर्मेट में हमें वेरिएबल्स अरेंज मिले। ठीक है, ये हमारा इस फॉर्मूला से रिलेट करता है, जो कि फॉर्मूला अलजेब्रिक के अंदर मैंने आपको पहले ही बता दिया था। उस फॉर्मूला को हमने एडजस्ट किया, उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फॉर्मेट लेकर है और हमें राइट में 4 सिर्फ बचा हुआ मिला और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वेरिएबल्स तो है नहीं यहाँ पे, सिर्फ 4 ही बचा हुआ, तो इसका आंसर 4 आएगा। ठीक है, काफ़ी सिंपल था, हो गया, आई होप अंडरस्टैंड आपने किया होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 हमारा आ चुका है। देख ले क्वेश्चन, यहाँ पर भी उसी तरह का कुछ है, अगर इसको a मानोगे और 167 को b मानोगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर और यहाँ पर a 2 बार आया, a इंटू ए स्क्वायर प्लस b 2 बार आया, b इंटू बी स्क्वायर। ठीक है, तो याद रखें अलग अलग फॉर्मूला से a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर, इसका सोल्यूशन आपको मिलता है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और लास्ट क्वेश्चन जो हमने किया था वो अलग था, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर, इसका सोल्यूशन आपको मिलता है 4ab। ठीक है, 4ab इसका सोल्यूशन है। तो अभी हम फिलहाल इस वाले में हैं, तो यहाँ पर देखोगे क्वेश्चन का फॉर्मेट मैं बगल में कर लेता हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस फॉर्मेट में है, कुछ नहीं है। आप देख लो, ये तो आपका न्यूमरेटर है, a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपका डिनोमिनेटर है, तो वहाँ पर बच जाएगा 2, है ना। जैसे इसको आप इस पार्ट को नीचे लेकर आओगे, आपको बच जाएगा 2, लिख के दिखा देता हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, लेफ्ट में से उस पार्ट को नीचे ला दोगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को, तो आपका राइट साइड में बच जाएगा सिर्फ 2, है ना। तो इसका आंसर भी फिक्स है, 2 है आपके ऑप्शन में, राइट 2 है, 2 इज योर आंसर। ठीक है, काफ़ी इजी था।
फिर से कर लिया, बस फॉर्मूलाज आपको याद होने हैं और आपका आंसर आता जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ होमवर्क क्वेश्चन है आपके लिए 39 से लेकर 46 तक, 38 से लेकर 46 तक। ये भी फॉर्मूला बेस्ड ही है, आप कुछ करें, इसका हम अलग सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करेंगे और पहले आप इसको सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि आप कितना सीखे हो। इसमें से सारे क्वेश्चंस अगर आप ना भी कर पाए तो मैक्सिमम क्वेश्चंस ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश करिए और आंसर्स पे अटकिए मत। आंसर्स अगर नहीं भी आ रहे तो खुद से कोशिश करते रहें, हम आपको इसका आंसर्स प्रोवाइड करेंगे, तब तक आप कोशिश करते रहें। तो अब बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 47 आ चुका है। यहाँ पर देखो, इस क्वेश्चन में अगर इसको a मानते हो, ठीक है, इसको b मानते हो, ठीक है, स्क्वायर लगा लिया। अब 6.4 नीचे आपका कहीं पे नहीं है, ठीक है, चलो इसको c मान लिया, c स्क्वायर, ठीक है। फिर इसको क्या मानोगे, इसको क्या मानोगे, है ना, वेरिएबल्स तो हैं ही और ए बी सी आपके पैटर्न में हमें पता है साथ में आने हैं। ए बी सी देखिए, ए ऊपर है, बी ऊपर है, सी नीचे, एक नया वेरिएबल नीचे आ गया, तो ये किसी फॉर्मूला से जा नहीं रहा है, ठीक है, ये किसी भी फॉर्मूला से नहीं जा रहा है। तो ऐसे क्वेश्चंस से आपको अवेयर रहना होगा, ठीक है। तो इसको कैसे करना है आप ये दिखाऊंगा मैं आपको। तो देख लो, ये ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर चल रहा है, ठीक है, चलो इस फॉर्मूले से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या है, हमारा फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये फॉर्मूला पहला ऊपर में यूज़ कर लेंगे हम, ठीक है। ए प्लस बी, अगर ये ए है और ये बी है तो इसको कैसे यूज़ करेंगे, 6.4 प्लस 5.4, ये ए प्लस बी हो गया। उसके बाद ए माइनस बी, 6.4 माइनस 5.4 हो गया हमारा ऊपर का सॉल्व, ठीक है। नीचे क्या है, ए स्क्वायर है, यहाँ पर दूसरा नंबर है, ठीक है। अब ये ए वही ए होगा, अलग ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अब इसी को हम ए मानते जाएंगे, ऐसे ज़रूरी नहीं है, इसी को बी मानेंगे, ऐसे ज़रूरी नहीं है, वो मैं हटा देता हूँ, क्योंकि अलग फार्मूला से ऊपर अलग फार्मूला चलेगा, नीचे अलग फार्मूला चलेगा, ठीक है। इस बार अलग हो रहा है, ठीक है, एक ही फार्मूला से नहीं जाएंगे, सेपरेटली हमें करना होगा। नीचे क्या फार्मूला चल रहा है, इसको हम बोलते हैं एक्सपैंड करना। हमने ऊपर जो कि एक्सपैंड कर, नीचे हम क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, छोटा करेंगे, इस फैले हुए फॉर्मूले को छोटा कर देंगे, ठीक है। कैसे छोटा करेंगे अभी मैं बताऊंगा आपको। 8.9 का होल स्क्वायर, यहाँ पे अलग, यहाँ पे अलग, ठीक है। इसको अब ए मान लो, इसको बी मान लो, चलो ये आपका ए बी हो गया, यहाँ पर फिर से ए आ गया। अब ये क्या है, ठीक है, ये इससे मिलता जुलता है, देखिए 2.2 1.1, बट ये इसका डबल है, ऐसा लग रहा है कि 1.1 में 2 मल्टीप्लाई कर दिया गया, तो बिल्कुल सही समझे आप, इसमें 2 मल्टीप्लाई ही किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, ये ए स्क्वायर हो गया, ये बी स्क्वायर हो गया, और बीच में आपका आ गया प्लस प्लस, और ये आपका 2ab का पार्ट है। कुछ याद आया, सही समझे आप, a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे चल रहा है, राइट। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर पिछले क्वेश्चन में भी हमने देखा था कि हिडन थे उसके अंदर 2ab, 2 को मल्टीप्लाई करके कंबाइन वैल्यू बनाई गई, 2.2, यहाँ पर भी 1.1 में 2 को मल्टीप्लाई किया गया, ठीक है, उस वजह से ये बना है, ठीक है। काफ़ी क्लियर है, यहाँ पर चीज़ें समझना उतनी डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। अब देखो, आपको इस पार्ट में दिया, इस फॉर्म में दिया गया है, आप उसको ये भी इसी का बराबर है, ये फॉर्म और ये फॉर्म एक ही बराबर है, तभी तो इक्वल टू लिखते हैं। तो आप इस फॉर्म के बदले पे इस फॉर्म ये फॉर्म लिख सकते हो, ठीक है। सोल्यूशन आसानी से लाने के लिए हम इस फॉर्म को यहाँ पर लिखेंगे ताकि छोटा हो जाए बस, ठीक है। प्लस 1.1, ए लिख लिया हमने, बी लिख लिया, इसका होल स्क्वायर कर लिया। चलो, अब हमें स्क्वायर्स वगैरह नहीं है, सब स्क्वायर्स वगैरह खाली हो चुके हैं, सिर्फ नीचे है, ये भी इजीली सॉल्व हो जाएगा, मैं बताता हूँ कैसे। पहले इसको सॉल्व कर लो, आएगा आपका 11.8 मल्टीप्लाइड, इसको सॉल्व कर लो 5.4 6.4, आप माइनस करेगा 1 मिलेगा, मैं दिखा देता हूँ। 5.4 6.4 माइनस के 0, ठीक है, 1.0, दिस इज योर आंसर ऊपर। अब इसको प्लस करना है आपको, 8.9 में 1.1 प्लस करना है आपको 10 और 10 का ये स्क्वायर, तो 11.8 नीचे 100 इक्वल्स
तो देखो 2 0 की वजह से पॉइंट 2 स्टेप्स पीछे चला जाएगा, ठीक है। ये बेसिक कोर्स में हमने सीख रखी है सारी चीज़ें। 0.118 दिस इज योर आंसर, और ऑप्शन ए यहाँ से आपका आंसर आ चुका है, ठीक। शायद ऊपर में आपको चीज़ें पहली बार में समझ में ना आए, पर बार बार सुनते जाओगे ना, बार बार करोगे इस क्वेश्चन को, आपका दिमाग ज़रूर डिकोड कर लेगा, ठीक है। कैसा इसको अरेंज किया है हमने, कैसा इसको पैटर्न में हमने सजाया है, आप समझ जाओगे। पर शायद अगर आप नए हो तो शायद आपको टाइम लगेगा, पर सीखना ना छोड़ें, ठीक है। अगर हम किसी तरह से आपकी मदद कर पाएँ तो हम ज़रूर करेंगे। तो आप हमें ज़रूर बताएं किस चीज़ में आपको दिक्कत हो रही है। अगले क्वेश्चन की तरफ। 3.65 मल्टीप्लाइड 3.65 प्लस 2.35 मल्टीप्लाइड 2.35 माइनस 2 इंटू 3.65 इंटू 2.35 अपॉन में 1.69। पैटर्न पहचानो मल्टीप्लाई वाले, ठीक है। ए स्क्वायर, ओके, यहाँ पर बी स्क्वायर, बीच में है प्लस, माइनस लगा हुआ है, 2 है, ये ए प्रेजेंट है, बी प्रेजेंट है, -2 AB, ओके। और नीचे कुछ है, ठीक है। तो कुछ नहीं है, ये किसका फॉर्मूला है, ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है वो, ये हट गया, ए माइनस बी होल स्क्वायर। और नीचे ये क्या है, इसकी हमें अभी ज़रूरत नहीं है, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला पहचानते हुए ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 AB, और इसके नीचे 1.69 प्रेजेंट है। तो अब हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ए हमने माना था यहाँ पर 3.65, माइनस करना है हमें 2.35 से बाय 1.69, माइनस करोगे तो 1.3 आपको मिलेगा, माइनस इन दोनों का सब्ट्रैक्ट करोगे तो, करके देख लो। थ्री 1.3 0, वो 0 मैं नहीं लिख रहा हूँ, 1.69, ठीक है। अब मैं डेसिमल्स में आपको एक्सपैंड करके दिखाऊंगा। 13 1.3 को आप कैसे लिखोगे, 13 अपॉन 10, ठीक है। तो ये 1.69 कहाँ गया, ये कहीं नहीं गया, ये बगल में ही रहेगा नीचे ऐसे। और इसका जो डेसिमल है, इसके नीचे आप दोबारा से नहीं लिखोगे, दोबारा से ऐसे 100 नहीं लगाओगे, ठीक है। ये गलत हो जाएगा क्योंकि नंबर ऑलरेडी डिनोमिनेटर में है, तो उसका अगर नीचे अगर आपको कभी ज़रूरत पड़ रही है नंबर लगाने की, तो उसका ऊपर चला जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये नंबर ऑलरेडी नीचे है, और नीचे नहीं जाओगे आप, ऊपर जाओगे अब इसके लिए। यहाँ से कट गया, और 13 का टेबल, 13 का स्क्वायर 169 होता है, हम सबको पता है। तो 10 अपॉन 13, इसमें थोड़ा सा एडिट करना है, पूरा नहीं करना है, थोड़ा सा। इसके बाद से रिकॉर्ड करना, बाकी पार्ट कट कर देना, ठीक है। तो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट हो चुका है आपका, ठीक है। अब इसके बाद देखो होल स्क्वायर 1.3 का होल स्क्वायर अपॉन में 1.69, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 1.69 अपॉन में 1.69, 1.3 का अगर आप स्क्वायर करते हो 1.3 आपका 169, और डेसिमल आपका दोनों डेसिमल ऐड हो जाएंगे तो पीछे से आपके सेकंड पे लगेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ऊपर नीचे सेम, तो आंसर आ गया आपका 1, ठीक है। नीचे की वैल्यू जो थी 1.69, उसको हमने कुछ किया नहीं, उसको हमने एज इट इज रखा है, और वो एंड में जाकर के यूज़ हो गया। हमने ऊपर का फॉर्मूला जो है न्यूमरेटर, उसको फैक्टराइज करके छोटा कर लिया, ठीक है, छोटे फॉर्म में यूज़ किया उसको, और उसके स्क्वायर को स्क्वायर करके आंसर्स लेकर आ गए, ठीक है। काफ़ी इजीली हो गया ये भी,
चलती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 49 आपको मिल चुका है। फॉर्मूलाज काफ़ी क्लियरली दिए हुए हैं, ठीक है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल्स ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, फॉर्मूला में आगे क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, ये कंटिन्यूएशन में रहेगा ये फॉर्मूला। तो यहाँ पर फॉर्म चेक कर ले, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। ओके, ये आपका ये वाला पोर्शन है। इसके नीचे आपको कुछ लगाना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। हो गया, यानी कि ये वाला पोर्शन आपका पूरा डिनोमिनेटर है। तो बचा क्या, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ये दोबारा से नहीं बता रहा हूँ मैं, आप समझ गए होंगे। बस इसको जोड़ लो, 1.5 4.7 और 3.8 अब जोड़ लो। तो आंसर यहाँ पर आ चुका है आपका 10। तो यहाँ पर आप समझे होंगे कि कैसे हमने फिर से फॉर्मूला को अरेंज किया। ठीक है, तो कोई दिक्कत की बात होनी नहीं चाहिए यहाँ पर। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 50। यहाँ पर देखो क्यूब दिया गया है, ये क्या है, ये इसमें इसके ऊपर कुछ पावर नहीं दिया गया। यहाँ पर स्क्वायर दिया गया है, यहाँ पर कुछ पावर नहीं दिया गया, यहाँ पर भी कुछ पावर नहीं दिया गया। इसे क्वेश्चन में आपको समझना होगा कि 343 क्या है। 343 इज़ अ क्यूब नंबर। किसका क्यूब है वो, 7 का। ठीक है, 7 का क्यूब है वो। ठीक है, तो इसको कैसे लिखोगे आप, ये तो ठीक है, खैर इसके ऊपर पावर है 0.013, इसके ऊपर पावर है क्यूब प्लस 0.07 इसका क्यूब है। ठीक है, मैंने कैसे पता लगा लिया कि 7 था तो 0.07 ही आएगा। देखिए, अगर इसके ऊपर क्यूब होगा ना तो ये यहाँ पर 5 जीरो आएंगे, 2 3 4 5 और एक 7 होगा और एक 343 होगा। ठीक है, क्यूब की वजह से। तो अब यहाँ पे काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। डिलीट कर देना ये पार्ट, पूरा इरेज करेंगे, शुरू से करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 50 है आपके सामने। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया 0.013 होल क्यूब प्लस 0.000000343। ठीक है, यहाँ पे क्यूब का आपको लग रहा होगा अंदाज़ा, क्यूब तो आ रहा है a प्लस बी क्यूब होगा शायद, क्योंकि 343 7 का क्यूब है तो क्यूब चलो यहाँ पे मिल गया। सी क्यूब नहीं है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लग रहा है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर a क्यूब तो ठीक है आपको मिल गया। ये कितने का क्यूब होगा, यहाँ पर डिजिट्स गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 है। तो इसको यहाँ पर ये बी क्यूब है, ये जो बी क्यूब है आपका, a आपका बन गया 0.013 और यहाँ पर b जो होगा आपका 0.007। ठीक है, क्योंकि ये जब क्यूब हो जाएगा तो आपको एक 9 डिजिट का नंबर मिलेगा, क्योंकि डेसिमल के बाद 3 है तो क्यूब हो जाएंगे तो मल्टीप्लाई बाई 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा तो 9 हो जाएगा। तो उस हिसाब से 0.007 हम लेंगे। ठीक है, तो चलो यहाँ पर नीचे आपको दिया गया है ए स्क्वायर प्लस यहाँ पर 49 प्रेजेंट है। 49 से आप अंदाज़ा लगा सकोगे 0.007 का यहाँ पर स्क्वायर दिया गया और यहाँ पर कुछ एक दिया गया है। यहाँ पे क्या होना चाहिए था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला आपको आना चाहिए, वो मैं अभी लिख के दिखा दूंगा। ठीक है, तो फॉर्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब
इक्वल्स ए प्लस बी, आगे है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये फॉर्मूला है क्वेश्चन में, ये आपका ये पार्ट आपका न्यूमरेटर है क्वेश्चन में। उसके बाद ये पार्ट आपका डिनोमिनेटर में दिया गया है, अभी तक हम डिकोड नहीं कर पाए हैं इसको, ठीक है। ए स्क्वायर हमने पता लगा लिया डिनोमिनेटर का, ये पार्ट पता लगा लिया, ये पार्ट पता लगा लिया। अब हमें 100% श्योर होना है कि ये ए बी है, तभी ये फॉर्मूला हम नीचे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ए बी, ए आपका है 0.013 और बी है आपका 0.007। इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 13 और 7 मल्टीप्लाई कर लो, 91 आ रहा है। उसके बाद डेसिमल के बाद 3 नंबर है तो 0.000091, ठीक है। 4 तो 0 लग जाएंगे आपके, 4 0 ये हो गया। उसके बाद 13 और 7 का मल्टीप्लाई, ठीक है, ठीक है, आ गया आपका आंसर, ठीक है। तो ये वाला पार्ट मैं क्लियर थोड़ा कर लेता हूँ, नोट कर लेना तब तक जितना भी पार्ट्स हैं। तो यहाँ पर ए स्क्वायर हुआ, यहाँ पर बी स्क्वायर हुआ, तो आप ये ए और बी का मल्टीप्लाई करके ही यहाँ पर आपको 91 मिला है, क्योंकि 91 है 13 और यहाँ पर जो 749 है, ये जो 7 का क्यूब है, ये इससे ही आप पता लगा सकते हो, ठीक है। ओके, 7 का स्क्वायर है ये, तो इसी से आप पता लगा सकते हो कि यहाँ पर 19 आया है, तो उसी से रिलेट कर रहा होगा, ठीक है। तो एक बार हमने डिकोड कर लिया, न्यूमरेटर हो गया डिनोमिनेटर इसके नीचे का, तो राइट साइड पे आपका ए प्लस बी बन जाएगा। ए जो कि है आपका 0.013 और बी जो कि आपका 0.007, इसको प्लस कर लो 0.020, ठीक है। तो कहीं पर है आपका 0.02, यस, ऑप्शन बी है आपका 0.02, ठीक है। तो इस वीडियो में बस हमने फॉर्मूलाज बेस्ड क्वेश्चंस देखे। अगले क्वेश्चन में हम अगला वीडियो में जब हम जाएंगे तो कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स देखेंगे और उनको सोल्यूशन करने का तरीका देखेंगे। तो ये जो वीडियो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये हर तरह के क्वेश्चन में पूछा जाएगा और कई बार अच्छे बच्चे भी ऐसे सारे क्वेश्चन में फंस जाते हैं। तो आप ना फंसें इसलिए सारे के सारे क्वेश्चन इसमें करें। अगर ये सारे क्वेश्चन ही अगर आप याद कर लेते हो तो इससे ज़्यादा आपको ऐसे इस टाइप ऑफ क्वेश्चन में ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होगी। आगे आपको फॉर्मूलाज दिमाग में बिठा लें, हम आपको तैयारी कराएंगे। आगे जब आप वीडियोस देख लोगे तो आपका टेस्ट सीरीज शुरू होगा, ठीक है। तो उसके बाद वहाँ पर आपका करेक्ट कितना सीखे हो कितना नहीं सीखे हो वो आपका एनालाइज खुद कर लो, ठीक। तो यहाँ पर हमारा वीडियो ख़त्म होता है। तो स्टूडेंट्स, होप आपको ये वीडियो में चीज़ें बताई गई हैं वो चीज़ें समझ में आई होंगी, और नहीं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। ये 5 मंत्रा है आपके लिए, आप लाइफ में इसको अप्लाई करें और ये ज़रूर आपकी लाइफ पहले से बेटर होगी, ठीक है, एकेडमिक तरीके से। और अगर किसी तरह का डाउट, क्वेरीज या एडमिशन है आपको तो आप हमें दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।